हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग यहाँ एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हें हमें पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्म करना है, ठीक है। और फिर जो यहाँ लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, इफ दे एग्जिस्ट। इसका मतलब है अगर हम कोई वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के उनकी जो है इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, अगर उनके जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो अगर एग्जिस्ट करेंगे, उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो हमें उन्हें बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में 1 को, तो ये फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1, वो फ्रैक्शन रेड्यूस होके 1 हो जाता है। और फिर कह रहा है इट बिकम 1/2, ये 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये हो जाता है 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो हमें उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, सपोज फ्रैक्शन जो है वो हमारा क्या है, x अपॉन वाई। ओके, सपोज हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। x क्या है, न्यूमरेटर, और y क्या है, डिनोमिनेटर। अब फर्स्ट लाइन में बोला हो गया है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में 1। ओके, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये रेड्यूस होकर 1 हो जाता है। तो मतलब अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर तो हमारा y है ना, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर 1 हो जाता है। ओके, अब यहाँ 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x + 1 = y - 1। तो यहाँ हो जाएगा x - y = -1 - 1 और x - y = -2। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ओके, ऐसे ही फिर क्या बोला सेकेंड लाइन में, अगर ये इक्वेशन बिकम 1/2, इक्वेशन 1 फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2। तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहता है और डिनोमिनेटर में क्या किया इन्होंने, 1 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन हमारा हो गया 1/2। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन बन जाएगी 2x = y + 1। तो y को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 2x - y = 1। ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन है x - y = -2 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - y = 1। 2x - y = 1। अब देखिए यहाँ पे y का जो टर्म है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है दोनों के इक्वल है, सिंबल माइनस माइनस है दोनों, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से y कैंसिल हो गया, x से 2x को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास -x, और -2 - 1 में भी कितना हो जाएगा, -3। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 3। ओके, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x - y = -2। x की जगह हमें पुट करना है 3 - y = -2, तो -y = -2 - 3 हो जाएगा, और -y = -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5। ओके, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 5। तो हमारे यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो गया, सो
फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो फ्रैक्शन है वो हमारा x अपॉन वाई के फॉर्म में था, और x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, x की वैल्यू आई है हमारी 3 और y की वैल्यू है 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया 3 अपॉन 5, यही आंसर। ओके, आई होप ये समझ आया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 year ago Nuri was thrice or as old as सोनू। जो नूरी है वो सोनू का 3 टाइम्स थी, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स थी, ठीक है। 10 year later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू का 2 टाइम्स हो जाएगी। व्हाट ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले हम यहाँ सपोज क्या करेंगे, सपोज करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज को x ईयर सपोज कर लेते हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज को y ईयर सपोज कर लेते हैं। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर और सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 5 year ago, 5 year ago मतलब 5 साल पहले। तो अगर प्रेजेंट एज इनकी x है और इसकी प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी x माइनस 5, और 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी y माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे 5 साल पहले नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5, और 5 साल पहले सोनू की एज हो जाएगी y माइनस 5। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, ये नूरी की एज है, थ्राइस थी सोनू की एज के, तो ये सोनू की एज का कितना थी, थ्राइस थी। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, और यहां से हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड लाइन में क्या बोला है, 10 ईयर लेटर, अगर प्रेजेंट एज इनकी x है और सोनू की प्रेजेंट एज y है, नूरी की प्रेजेंट एज x, सोनू की प्रेजेंट एज y, तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, x प्लस 10 होगी, और 10 साल बाद सोनू की एज कितनी होगी, y प्लस 10 हो जाएगी। ओके, अब बोला है 10 years later नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का ट्वाइस है। तो ये नूरी की एज है और ये सोनू की एज है, सोनू की एज का कितना है, ट्वाइस है, यहाँ ट्वाइस हो गया और इक्वल लग जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, ये इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन आ गई, तो इन्हें सॉल्व करके हमें एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 10, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे y का टर्म तो इक्वल नहीं है, लेकिन x का टर्म इक्वल है, तो x का टर्म हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो ये x पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो साइन इक्वल है हमारा। जब भी साइन इक्वल होता है नीचे वाली इक्वेशन में हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये x प्लस में हो गया, ये वाला x माइनस में हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास माइनस 3y प्लस 2y। तो माइनस 3y प्लस 2y में भी कितना हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। ओके, और माइनस 10 मिलकर माइनस 20, यहाँ से y माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 20। ओके, y की वैल्यू हो गई 20। अब यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, तो y की जगह हमें 20 पुट करना है, तो यहां हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 और प्लस 23 60,
तो x इज इक्वल टू आ गया 50। ओके, x इज इक्वल टू 50 हो गया। तो मतलब नूरी की एज कितनी आई 50 इयर्स और सोनू की एज कितनी आई 20 इयर्स। ओके, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स सपोज की थी और एक्स की वैल्यू कितनी आई 50, तो 50 इयर्स हो गई। नूरी की प्रेजेंट एज 50 इयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की एज को हमने y सपोज किया था और y की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इयर्स। ओके, तो यहां से हमारा आंसर आ गया प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50 इयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 इयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है 2 डिजिट का, है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है 2 डिजिट का। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगर हमें 2 डिजिट नंबर दिया हो तो हम क्या सपोज करेंगे। ओके, लिखा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ओके, फाइंड द नंबर। तो अब यहाँ पे हमको देखना है, सबसे पहले हमें लिखा है 2 डिजिट नंबर, तो हम यहाँ पे सपोज सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज 2 डिजिट नंबर। अब जब भी हमें 2 डिजिट नंबर सपोज करना होगा, हम यहाँ पे सपोज करेंगे 10x प्लस y। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 2 डिजिट नंबर सपोज करना है तो हम सपोज करेंगे 10x प्लस y। अगर हमें 3 डिजिट नंबर सपोज करना है तो 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे सपोज करेंगे। 4 डिजिट करना है तो 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस कुछ भी a, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे केवल 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, y की वैल्यू भी कुछ भी रखें, तो जो हमारा आएगा वो 2 डिजिट में ही आएगा। ओके, x की वैल्यू अगर हम 1 डिजिट में रखते हैं, हम y की वैल्यू भी 1 डिजिट में रखते हैं, तो जो आएगा हमारा आंसर वो 2 डिजिट में आ जाएगा। ओके, तो जब भी हमें 2 डिजिट नंबर सपोज करना होगा, हम 10x प्लस y सपोज करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम याद कर लीजिए, जब भी हमें 2 डिजिट नंबर सपोज करना होगा तो हम 10x प्लस y सपोज करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं सपोज 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। ओके, अब कह रहा है कि इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दें। अगर इफ वी रिवर्स द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर हम दोनों डिजिट्स के जो 2 डिजिट नंबर इनका डिजिट्स रिवर्स कर दें तो x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आएगा कि नहीं। जैसे हमारे पास 10x प्लस y है, अगर हमें x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू आई 2, तो यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 12। अगर हम यहाँ पे इसको लिख दे 10y प्लस x, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही अगर 10x प्लस y है कोई नंबर है, उनको डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तब हमारे क्या पास क्या आ जाएगा 10y प्लस x। ओके, तो यहाँ पे डिजिट्स को रिवर्स करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10y प्लस x। देन 2 डिजिट नंबर, तो तब 2 डिजिट नंबर क्या आता है हमारा 10y प्लस x। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जब भी 2 डिजिट सपोज करने होगा तो 10y प्लस x सपोज करेंगे, और उनको अगर रिवर्स करना होगा तो 10y प्लस x रिवर्स हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब जो है जो डिजिट्स है, केवल इनकी डिजिट्स का बोला है, सम कितना है 9 है, मतलब इनकी डिजिट्स तो x और y है ना, ये पूरा नंबर है 10x प्लस y, लेकिन इनकी जो डिजिट्स है वो x और y है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 9। ओके, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, क्योंकि बोला था इनकी जो डिजिट्स है इनका सम 9 है, ना कि पूरा नंबर 9 है। अगर 10x प्लस y इक्वल टू 9 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, पूरा नंबर 9 नहीं बोल रहा है, बोला है कि इनकी डिजिट्स का सम 9 है, तो x प्लस y 9 होगा। ओके, अब बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। अब कह रहा है कि जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, नंबर हमारे पास 10x प्लस y है, इसका जो 9 टाइम्स है वो क्या कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। जो रिवर्स करने पर जो नंबर आया है उसके ट्वाइस के क्या है इक्वल है।
यही बोला है कि जो नंबर है उसका 9 टाइम्स जो है, जो नंबर को रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा, इनके डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा उसका 2 टाइम्स के इक्वल होगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ओके, ये तो आएगा। तो यहाँ पे 2x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 88x, और यहाँ पे 20 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -11y इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। ओके, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन तो इजीली आ गई, इनके डिजिट्स का सम 9 था, लेकिन सेकंड तो इक्वेशन को फाइंड करने में हमें बोला गया था कि जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, उनके नंबर, उनके डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर आता है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे इक्वल कर लिया और यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन क्या आई है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, 8x और 9x ऐड होके कितना हो जाएगा, 8x और x ऐड होके 9x और इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation first में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और x यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y की वैल्यू हो गई 8। ओके, y की वैल्यू आ गई 8। सो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर, हमने नंबर क्या सपोज किया था 10x प्लस वाई है ना, और यहाँ पे 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, और y की वैल्यू कितनी आई है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18। तो हमारा आंसर क्या हो गया 18। ओके, हमारा आंसर क्या है 18, वो नंबर 18 है जिनके डिजिट्स का सम कितना है 9 है, 9 है कि नहीं, 1 और 8 इनको ऐड करेंगे तो कितना है 9 आ जाएगा। फिर आगे बोला है इस नंबर का 9 टाइम्स, 18 9 में कितना होता है 144 होता है, 18 9 में 144, और इनको रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, और 81 का 2 टाइम्स कितना होगा, 81 का 2 टाइम्स कितना होगा 162 है ना, और यहाँ पे 10 18 18 9 जब 1 18 9 जब 162, 18 9 जब 162 हो जाएगा, और इसको रिवर्स करेंगे तो 81 का 2 टाइम्स भी कितना हो जाएगा 162, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, 144 तो 8 जो होता है। ओके, तो हाई यहाँ तक आ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।